के बीच में बेगाना होने का दर्द क्या होता है। अगर आप इस दर्द को बहुत ही करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आपको अभी बॉलीवुड की हालत को देखना चाहिए। यानी कि भैया जिस बॉलीवुड की पकड़ एक वक्त हिंदी ऑडियंस के ऊपर काफ़ी मजबूत होती थी, आज वही हिंदी ऑडियंस अपनी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर चुकी है। यानी कि भैया पिछले कुछ महीनों से लगातार हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया बॉलीवुड की जो भी फिल्म सिनेमा घर में रिलीज हो रही है उन फिल्मों को वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जैसा कि उन फिल्मों से उम्मीद की जा रही थी। यानी कि भैया इक्का दुक्का फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर बॉलीवुड की अच्छा खासा बिजनेस करके गई हैं, लेकिन उसके बाद जितनी भी फिल्में सिनेमा घर में रिलीज हुई हैं बॉलीवुड की तरफ से वो सारी की सारी फिल्में औंधे मुंह गिरी हैं। और भैया इसका कारण एक ये भी है कि बॉलीवुड ने इन दिनों कई सारे रीमेक फिल्मों को लगातार लोगों के सामने परोसने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हिंदी ऑडियंस जो है वो बॉलीवुड के मेकर्स से इस बात को लेकर नाराज हो गए कि भैया आप लोग ओरिजिनल कंटेंट क्यों नहीं देते हो। और भाई इसका एक अलग ही दुष्परिणाम इन दिनों देखने को मिल रहा है बॉलीवुड के लिए। यानी कि भैया बॉलीवुड की तरफ से इतनी सारी रीमेक फिल्में लगातार हम लोगों के सामने आई और उसके बाद भी और भी कई सारे रीमेक फिल्मों को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया बॉलीवुड के पास में अभी एक लंबी लिस्ट है रीमेक फिल्मों की, जिसकी वजह से बॉलीवुड की तरफ से अगर कोई ओरिजिनल कंटेंट भी आ रहा है तो उसको ऑडियंस का प्यार नहीं मिल रहा है मेरे भाई। ऐसा ही हुआ है अजय देवगन की फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जो कि कल रिलीज हुई है टाइगर श्रॉफ की फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 के साथ। तो भाई रनवे 34 को लेकर ये जानकारी तो मैंने आपको दे दी है कि भैया ये फिल्म पहले दिन बहुत ही मुश्किल से 3.5 करोड़ का बिजनेस करती नजर आई है। उसके बाद अब टाइगर श्रॉफ की फिल्म को लेकर क्या जानकारी आई है तो भैया आप वो भी सुन ले। तो भैया इस फिल्म को लगभग 2,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है पूरे विश्व में। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो है 75 करोड़ का, जिसमें से 65 करोड़ जो है वो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है और 10 करोड़ जो है वो ऐड और प्रमोशन वाला कॉस्ट है। और इस 65 करोड़ वाले बजट में 35 करोड़ जो है वो स्टार कास्ट का कॉस्ट है। और उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि ये फिल्म अगर 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है तो ये खुद के लिए हिट का तमगा ले लेगी कि भैया ये फिल्म हिट हो चुकी है। लेकिन भैया इस फिल्म को पहले दिन जो शुरुआत मिली, मैं बोलूँगा कि भैया यहाँ पर यह फिल्म रनवे 34 पर थोड़ी सी भारी साबित हुई है। यानी कि भैया जहाँ पर रनवे 34 को पहले दिन 3.5 करोड़ का बिजनेस मिला है तो इस फिल्म को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि लगभग ये 6.5 करोड़ का बिजनेस कर पाई है पहले दिन। यानी कि भैया डबल का बिजनेस इसने किया है। लेकिन आज को लेकर इस फिल्म को लेकर जो आज जानकारी सामने आई है उसमें ये बात बताई जा रही है कि ये फिल्म दूसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर गिरती नजर आ रही है। तो भैया ऐसा क्यों हुआ इस फिल्म के साथ, क्यों हुआ? तो उसका जवाब यही है कि इस फिल्म का ख़राब मेकिंग, इस फिल्म का ख़राब स्टोरी लाइन, उसके बाद में भैया इस फिल्म के ऐसे ऐसे सीक्वेंस जो कि लोगों को समझ में ही नहीं आए। यानी कि भैया एक तरफ एक अच्छी बेहतरीन और अच्छे क्रिएशन वाली मूवी आती है सिनेमा घर में रनवे 34, उसको भी पब्लिक नेगलेक्ट कर देती है, वैसा सपोर्ट नहीं देती है जैसा कि उस फिल्म से उम्मीद किया जा रहा था। और दूसरी तरफ एक बताऊं तो भैया टिपिकल बॉलीवुड टाइप की फिल्म आती है हीरोपंती 2 के रूप में। बोले तो भैया कहानी का सर पैर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, ये किसी को नहीं मालूम है। बस चीज़ें हो रही हैं। उस फिल्म को ऑडियंस का प्यार मिल जाता है और वो फिल्म कुछ हद तक ठीक ठाक बिजनेस कर लेती है इस सिनारियो में, यानी कि 6.5 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। लेकिन दोनों फिल्मों को लेकर फिर ये जानकारी सामने आ जाती है कि ये फिल्में दूसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर जाकर ढीली पड़ रही हैं। तो भैया इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आज क्यों हिंदी ऑडियंस हिंदी फिल्मों से इतनी दूर हो गई है? तो उसका बस एक ही कारण है कि हिंदी ऑडियंस इन दिनों रीमेक फिल्में सिनेमा घर में नहीं देखना चाहती है। हिंदी ऑडियंस इन दिनों सिनेमा घर में इंटरटेनमेंट की तलाश कर रही है और भाई जहां से उनको अच्छा इंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा वो उसकी तरफ दौड़ पड़ रही है। और इन दिनों साउथ की फिल्मों ने वो इंटरटेनमेंट जिसकी तलाश हिंदी ऑडियंस काफ़ी दिनों से कर रही थी वो उनको देने लगी है, वो उनको डिलीवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर भैया हिंदी फिल्मों के ऊपर में हावी हो रही है।
तो भाई यहाँ पर बॉलीवुड के अगर कोई बड़े-बड़े कलाकार आकर ये बात कहते हैं कि भाई देखो, हिंदी फ़िल्मों को साउथ की मार्केट में वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसा कि साउथ की फ़िल्मों को हिंदी मार्केट में आकर सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर ये बात कहना थोड़ा-सा गलत हो जाता है। यहाँ पर हिंदी ऑडियंस ये बात सोचकर फ़िल्म तो देखने नहीं जा रही है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ गलती किसकी है, किसकी नहीं है, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। आज जो बॉलीवुड की हालत हुई है, एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि बचपन में हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी, शेर आया, शेर आया, शेर आया। एक बंदा था, ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, फिर भी मैं थोड़ा-सा रिपीट करता हूँ कि एक बंदा था जो कि हमेशा झूठ बोलता था, चिल्लाता था, शेर आया, शेर आया। लोग उसकी बातों पर विश्वास करके जंगल की तरफ दौड़ पड़ते थे। लेकिन एक दिन जब असल में शेर आया, तो कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए। तो आप लोगों ने लगातार हिंदी ऑडियंस को मूर्ख, 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 मूर्ख समझा और आज हिंदी ऑडियंस ने आप लोगों को ही मूर्ख बना दिया है। तो दोस्तों, वाक़ई में इन दोनों फ़िल्मों के साथ में जो हश्र हुआ है, हीरोपंती 2 को लेकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि भैया उस फ़िल्म के साथ में अगर कुछ ऐसा बुरा हश्र हो रहा है, अगर उस फ़िल्म को ऑडियंस देखने नहीं जाती है, तो उसकी कमियाँ हैं भाई। उस फ़िल्म में बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं जिसकी वजह से उस फ़िल्म के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई, रणवीर 34 के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि भैया इन दोनों फ़िल्मों को जो पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिलता नज़र आ रहा है, उसको देखने के बाद क्या आप इन दोनों फ़िल्मों से संतुष्ट हैं? और आपको क्या लगता है कि भैया इन दिनों बॉलीवुड की फ़िल्मों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? जो बात मैंने आप लोगों से कही, क्या यही वो कारण है या फिर इससे अलग हटकर कुछ कारण है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्न इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।